वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप ब्लाउज के फ्रंट और बैक में बोट नेक बना सकते हैं। ये हमारा ब्लाउज होगा, इसकी कटिंग हमने ऑलरेडी पहले से की हुई है। ये हमारा मैचिंग होगा जो हमारे ब्लाउज के नेक में यूज करेंगे। और जो हमारा ये ब्लाउज होगा, ये ब्लाउज हमारा बैक ओपन होगा, उसके फ्रंट और बैक में बोट नेक बनेगा। और ये हमारा ये बुकरम होगा जिसमें अपनी बोट नेक की कटिंग करेंगे हम। तो अब सबसे पहले तो आपको उसकी बोट नेक की कटिंग करके बताते हैं किस प्रकार आप बोट नेक की कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हमने बुकरम ली है। इसकी बुकरम की लंबाई करीब 5.5 इंच है, 5.5, और जो लंबाई होगी करीब 12 इंच होगी, 12 इंच। तो इसको हम सबसे पहले अपनी बोट नेक की कटिंग करने के लिए इस बुकरम को 20 से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड किया और फिर इसमें निशान लगाएंगे इसकी ब्रॉडनेस का, हमें कितनी ब्रॉडनेस रखनी है। फिर नॉर्मली जब इसकी ब्रॉडनेस रखते हैं बोट नेक की, वो 9.5 इंच रखते हैं, 9.5। तो 9.5 पर यहाँ पर इसको इस तरह मार्क लगा देंगे इस तरह से। ऐसे एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रॉडनेस के अकॉर्डिंग, और इसको मार्क को इस तरह से ऐसे सीधा कर देंगे। इस तरह से हमने सीधा मार्क लगा दिया है। उसके बाद में जो उसकी नेक होगी, जो नेक की लंबाई होगी, उसका मार्क लगाएंगे। हमारे नेक की लंबाई हम इसमें रखेंगे करीब 4 इंच। तो इसको हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 4.5 इंच पर, 4.5। इस पर हमने आधे इंच मार्क एक्स्ट्रा मार्क लगाया है, क्योंकि जब आप नेक को बनाने के बाद अपने शोल्डर अटैच करते हैं तो इसमें आधे से हमारी लंबाई घट जाती है नेक की। तो इसको हम ऑलरेडी इसको आधे इंच एक्स्ट्रा लेते हैं नेक की लंबाई में। तो हमने जैसे 4.5 इंच पे हमने मार्क यहाँ पर लगाया, ऐसे ही एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 4.5 इंच पर, नेक की लंबाई से आधा इंच एक्स्ट्रा। तो इसको इस तरह से इस मार्क को भी हम ऐसे ही सीधा कर देंगे इस तरह से। बस सीधा किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एक गोल गोल बन गया है, सॉरी चौकोर डब्बा सा बन गया है। अब इसको हम इसमें, अब जो हमारी जो नेक की जो शेप होगी, शेप का मार्क लगाएंगे हम इस तरह से। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस तरह से यहाँ पर एक राउंड में हम यहाँ पर ऐसे मार्क लगाएंगे इस तरह से, नीचे से लेकर ऊपर तक हमने इसमें इस तरह सा एक राउंड में एक मार्क लगाया है बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो इसको हम अपने मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको कट कर देंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसको यहाँ पर ऐसे कट किया, बिल्कुल मार्क के हिसाब से इसको हम कट करेंगे ऐसे। आप देख सकते हैं हमारा ये जो नेक है, नेक की कटिंग हो गई यहाँ पर इस तरह से बोट नेक। अब इसके बाद इस नेक को हम अपनी, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारी जो नेक की चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा जो बुकरम हुई से हम कट कर देंगे। अब इसको कट करने के लिए पहले आप इसमें यहाँ पर मार्क भी लगा सकते हैं इस तरह से। इस तरह मार्क लगा दीजिए अपने शेप के अकॉर्डिंग इस तरह से। ये हमने इसको जो मार्क लगाया है, इसकी चौड़ाई हमने रखी करीब 1.25 इंच। तो 1.25 इंच का अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें दबाव रखेंगे, और बाकी इसको एक्स्ट्रा जो बुकरम होगी इसको हम आखिर तक ऐसे ही कट कर देंगे। और ये हम इसको यहाँ पर इस तरह से ऐसे कट करते हैं। ये हमारा नेक है, जो हमारा एक नेक कम्प्लीटली कट हो गया है। और इसके बाद जो हमारा जो बैक का जो नेक होगा वो इस सेम तरीके से इस तरह से कट होगा, जो कि हमने ऑलरेडी पहले काटा हुआ है इस तरह से। ये सेम नेक हमने काट लिए हैं। और इसके बाद में जो भी नेक हमें बैक में लगाना, दोनों नेक सेम है, सेम तरह के हैं, सेम सेम साइज है, सेम शेप है। तो इसमें से हम कोई भी नेक बैक में लगा सकते हैं। हम इस नेक को बैक में लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है ये बैक ओपन है, तो इसलिए हमारा जो बैक का जो नेक होगा वो 2 पीस में होगा। तो इसलिए हम इस नेक को 20 से ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। तो 2 पीस में हमारा जो नेक है ऐसे हो गया। हमने इसको 2 पीस में इसको कट कर दिया है। और अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, किस प्रकार आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। और इस ब्लाउज की स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो नेक को कपड़े पर अटैच करेंगे, कपड़े पर अटैच करने के लिए हमने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे नेक से ज़्यादा है। तब इसको हम अपने नेक को अपनी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें सिलाई लगाकर नेक को इस कपड़े पर अटैच कर देंगे इस तरह से। हम इस पूरी शेप के अकॉर्डिंग आखिर तक अपने नेक पर, पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो ये नेक है हमारा, इसको ऐसे सिंपली ऐसे हमारे कपड़े पर अटैच हो जाएगा इस तरह से। और जो हमने अपनी नेक की ब्रॉडनेस रखी थी 9.5 इंच, ये नॉर्मली ब्रॉडनेस आप चाहें तो उसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, अपने एक्स्ट्रा कपड़े हम कट करेंगे इस तरह से। ऐसे कट किया, यहाँ पर करीब आधा इंच का ऐसे कपड़ा रखेंगे, बाकी पूरे कपड़े को आखिर तक इसी तरह से ऐसे कट कर देंगे। और ये हमने अपने पूरे कपड़े को कट किया। अब कपड़े को कट करने के बाद इसको हम इस तरह से ऐसे अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करके इसमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे पूरे नेक पर। तो ये हमारा पूरा कपड़ा टोटली इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है इस तरह से। और कपड़ा फोल्ड करने के बाद में जो हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो बुकरम से ज़्यादा है, इसको हम कट करके बराबर करेंगे इस तरह से। कट कर इसको हम ऐसे बराबर कर देंगे दूसरे किनारे तक, नेक के दूसरे हिस्से तक इस तरह से। कपड़ा कट करने के बाद में अब इसको हम नेक को इस तरह फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके इसमें यहाँ पर बीच में इस तरह से एक कट लगाएंगे। हमारा बीच सेंटर होगा। और इसके बाद में एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे नेक के निचली तरफ,
जो कि मार्क हमारे 20 का काम करेगा, 20 सेंटर का। इस तरह से एक मार्क हमने यहाँ पर लगाया। ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर बीच में एक लाइन बन गई, यहाँ पर एक हमने बीच में मार्क लगा दिया है। ये हमारा एक सेंटर में कट हो गया है। अब इसके बाद में जो हमारा बैक का जो नेक होगा, बैक के नेक को हम अटैच करेंगे। बैक के नेक को अटैच करने के लिए आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पर बीच से कट किया था, तो यहाँ पर इसके जो नेक का दूसरा हिस्सा है उसको हम यहाँ पर इस तरह से ये मार्क लगा देंगे इस तरह से। और ये जो हमारा ऊपरी हिस्सा होगा उसमें यहाँ पर इस तरह से ऐसे निशान लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर एक तीर सा बना दिया है हमने एरो, तो इसको इस तरह से इसको भी हमने ऐसे यहाँ पर कर दिया। हमारा ऊपर का हिस्सा होगा और ये हमारा नेक का नीचे का हिस्सा होगा। और अब इसके बाद में इस नेक को भी सेम तरीके जिस तरह हमने अपने इसको नेक को अटैच किया ऐसे बनी, इन नेक को भी ऐसे अटैच करेंगे। इसके लिए भी हमने कपड़ा लिया, इसमें एक कोई मार्क एक नेक लेंगे हम, और मार्क वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और जो प्लेन वाला हिस्सा उसे नीचे रखेंगे दोनों नेक में। इस तरह से हम इसको एक कपड़े पर रखकर इस पर हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमने अपने बैक के नेक को इसमें अटैच कर दिया है। इसमें हमने यहाँ पर इसको भी आधा अटैच किया, 2 पीस में इस तरह में 2 नेक थे हमारे, तो इसको यहाँ पर इसमें हमने सिर्फ आधा सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, बाकी सेम तरीके से हमने ऊपर से सेम तरीके से ब्लू बराबर काटा है। और इस तरह से जो हमारा आगे नेक भी हमारा अटैच है। अब इन नेक को हम अपने ब्लाउज पीस में अटैच करेंगे। और ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट का है, आगे हिस्सा है, इसमें अपने नेक को अटैच करेंगे हम इस तरह से। हमने यहाँ पर इसमें बीच में कट लगाया हुआ है और यहाँ पर इसके 20 सेंटर में एक मार्क लगा लिया है। अब इसके बाद में अपने नेक को यहाँ पर रखेंगे, कट यहाँ पर जो हमारे कट हैं बीच की वो मिला लेंगे, तो नीचे का जो मार्क है इस मार्क को भी सेंटर में यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से। और इसके बाद में यहाँ पर बीच में सिलाई लगाएंगे हम, ताकि जो हमारा नेक है यहाँ पर इसमें अटैच हो जाए, उधर ना सर के, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई हम अपने नेक से करीब आधा इंच की दूरी पर लगाएंगे इस तरह से, ऐसे आधा इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई लगाई है हमने। और उसको उसके बाद धागा काट देंगे। धागा काटने के बाद में अब जिस तरह की हमारी नेक की शेप है, शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे नेक के बराबर में। ये हमारी बुकरा में इसकी बराबर सिलाई लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से अपने पूरे नेक पर राउंडली अपनी शेप के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और ये इस तरह से हमने अपने नेक पर यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने नेक को इस तरह से अटैच कर दिया है। इस तरह मैंने शेप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो इसके बाद में जो हमारा बीच का कपड़ा है, बीच के कपड़े को काटेंगे हम। कपड़ा काटने के लिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम सिर्फ ये आधा सेंटीमीटर कपड़ा रखेंगे, बाकी पूरे कपड़े को इस तरह शेप के हिसाब से इसको कट कर देंगे, पूरे नेक के कपड़े को। इस तरह से हमने अपने कपड़े को कट किया ऐसे। और कपड़ा कट करने के बाद में यहाँ पर हम बीच में इस तरह से यहाँ पर ये जो कपड़ा है कपड़े में यहाँ पर कट लगा देंगे इस तरह से। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कट लगाने से जो नेक होता है, ये नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड हो जाता है। कट में हमने सिर्फ ये कपड़ा काटा है, जो सिलाई को नहीं काटा। और अब इसके बाद में हम अपने नेक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह पूरे नेक को हम इसमें ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे, और फोल्ड करके यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरह से कच्ची सिलाई, जो कि हम बाद में सिलाई को निकाल लेंगे नेक तैयार होने के बाद में। और ये इस तरह से हमने अपने पूरे नेक पर हमने सिलाई लगा दी है कच्ची सिलाई। अब इसके बाद में हमें नेक पर यहाँ पर आपको पाइपिंग लगाना बताएंगे। पाइपिंग लगाकर यहाँ पर इसमें आपको पट्टी लगाना बताएंगे। सर आप पाइपिंग के साथ पट्टी लगा सकते हैं। और इसके लिए पाइपिंग लगाने के लिए हमने ये एक पूरे पट्टी काटी है मैचिंग कपड़े की। और ये पट्टी इसको हम इस तरह सिंपली ऐसे सिंपल फोल्ड करेंगे। करीब आधा सेंटीमीटर कपड़ा को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और फोल्ड करके यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये उरे पट्टी जो हमने काटी है पाइपिंग में, उरे पट्टी का फिनिशिंग से आती है। इसमें जो उरे पट्टी होती है बहुत ही नॉर्मली से स्ट्रेचेबल होती है थोड़ी सी, तो इसलिए पाइपिंग का फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हम पूरी पट्टी पर यहाँ पर आखिर तक में सिलाई लगा देंगे। और ये हमने अपनी पूरी पट्टी पर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब जिस तरह से हमारी पट्टी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको पट्टी चौड़ाई थोड़ा कम करेंगे हम। कपड़ा फोल्ड करने के बाद में पट्टी चौड़ाई तैयार करीब 1 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी 1 इंच चौड़ी पट्टी रखेंगे सिर्फ, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम इस तरह से इसे कट कर देंगे आखिर तक। और ये अपनी पट्टी को इसमें नेक में अटैच करेंगे हम इस तरह से। अपने नेक की तरफ से इसको रखेंगे इस तरह से, यहाँ पर रखा, और इसको नेक को इसे घुमा देंगे। और इसकी तरह से अपनी पट्टी को करीब यहाँ पर आधा सेंटीमीटर करीब बाहर एक्स्ट्रा निकालेंगे इस तरह से। और इसको भी नेक के बराबर नेक में सिलाई लगाकर इसको पट्टी को अपने नेक में अटैच कर देंगे हम इस तरह से। जितनी मोटी की आपको पाइपिंग रखनी है, जितनी आपकी पाइपिंग चौड़ाई रखनी है, उतना आप यहाँ पे स्पेस दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पाइपिंग बनेगी इस तरह से। और पूरे नेक पर हम इसको अपनी पट्टी को इसी तरह से अटैच करेंगे सिंपली। इसका ये जो हमने यहाँ पर स्पेस लिया है, ये बराबर स्पेस लेना होगा, इससे हमारी पाइपिंग का फिनिशिंग से बिल्कुल बराबर निकलेगी।
और ये हमने अपनी पट्टी को इस तरह से पूरे नेक पर ऐसे इस तरह से इसको अटैच कर दिया है। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। ऐसे कपड़ा काटने के बाद अब जो हमारी पट्टी है इसको पट्टी को इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये हमारी यहाँ पर बहुत सुंदर पाइप में तरह से बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। और इसके बाद में ये हमारी पाइप में जो किनारा है यहाँ पर जब हमारा जो दोनों कलर कपड़े मिलते हैं इसको बीच सेंटर में यहाँ पर हम सै लगाएंगे इस तरह से। ऐसे इसमें यहाँ पर सै लगाएंगे, आप देख सकते हैं। इसलिए हमने अभी पाइपिंग किनारे पर लगाई है इस तरह से, और ऐसे अपनी पूरी पाइपिंग पर में ऐसे ही सै लगाएंगे आखिर तक। पूरी इस तरह से हमने पूरी पाइपिंग पर यहाँ पर इसमें से सै लगा दी है। सै लगाने के बाद देख सकते हैं हमारी कितनी सुंदर यहाँ पर पाइपिंग नेक पर बनी है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। और अब इसके बाद में एक पट्टी हम बनाएंगे इस तरह से, जो पट्टी हमें आपस में अटैच करनी होगी। इसके लिए हम एक पट्टी और काटेंगे हम। इसकी चौड़ाई करीब 2 इंच होगी। तो इस तरह से हम एक कपड़ा लेंगे इस तरह से, वो कपड़ा लिया हमने ब्लू कलर का, और यहाँ पर हम करीब 2 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे। और एक पट्टी आधी पट्टी इस तरह से ऐसे एक पट्टी काट लिया हमने। ऐसे हमने पट्टी काटी इस तरह से। और इसको कट करने के बाद में इसको जो उसका ऊपर जो तिरछा हिस्सा इसको हम यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। और अब इसके बाद में इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड किया, डबल फोल्ड हो गया हमारा। और इसके बाद में यहाँ पर सै लगाएंगे हम इस तरह से, ऐसे सै लगाएंगे हम। ये हमने यहाँ पर करीब आधा इंच का ऐसा दबाव दिया है। जितनी चौड़ाई आपको पट्टी रखनी होती है आप यहाँ पर उतना यहाँ पर स्पेस रखिए। ये हमने करीब यहाँ पे आधा इंच का दबाव रखा है, और पूरी पट्टी को हम इस तरह से ही आधा इंच पर सै लगाएंगे आखिर तक। और ये हमने अपनी पूरी पट्टी पर इस तरह से ये सै लगा दी है। सै लगाने के बाद में अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के लिए हम एक सुई लेंगे इस तरह से। ये हमारी सुई होगी। सुई में हमने इस तरह धागा डाला हुआ है। ये हमारे 4 धागे हैं, हमारे चौड़ा धागा होगा हमारा। इस तरह से इसको हमने डाला हुआ है। इस तरह सुई में डालने के बाद में इसको हम यहाँ पर इसके दोनों सिरों को आपस में इस तरह से यहाँ पर गांठ लगा देंगे इस तरह से। इसको हम यहाँ पर ऐसे गांठ लगाया। इसे गांठ लगाने के बाद में अब इसको हम अपनी सुई को अपनी पट्टी के एक हिस्से से इस तरह से यहाँ पर ऐसे डालेंगे इस तरह से। इसको डाला, और यहाँ पर इसका जो हमारा आधा से करके धागे के यहाँ पर अपनी सुई को यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे इस तरह से। इस तरह के बाद जो हमारी सुई का जो उल्टा हिस्सा होगा, पिछला हिस्सा होगा, यहाँ पर अपनी पट्टी के अंदर से डालेंगे इस तरह से। ऐसा पूरी पट्टी को के अंदर डालकर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे में से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। बाहर निकालने के बाद में अपनी सुई को यहाँ पर कहीं पर अटका देंगे इस तरह से। इसके बाद में हमारी जो पट्टी होगी इसको हम इस तरह से सिंपली ऐसे फोल्ड कर देंगे, और हमारी जो पट्टी होगी इस तरह से दूसरे हिस्से से ऐसे बाहर निकल जाएगी इस तरह से। आप देख सकते हैं हमारी पट्टी किस तरह दूसरे हिस्से दूसरी तरफ से ऐसे बाहर निकल गई है। अब इसके बाद में इस पट्टी को हम अपने नेक में अटैच करेंगे। और पट्टी को अटैच करने के लिए हम अपने नेक में यहाँ पर इस तरह से पट्टी को यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे इस तरह से। इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर पहले आप मार्क लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर करीब आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर पट्टी को अटैच करेंगे। तो अपनी यहाँ पर अपनी पूरी शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें करीब आधा इंच की दूरी पर इस तरह से मार्क लगा देंगे इस तरह से। और ये मार्क लगाने के बाद हम अपनी पट्टी को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, मार्क के बिल्कुल बराबर में रखेंगे। इस तरह से अपनी पट्टी लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। यहाँ पर सै लगाएंगे हम इस तरह से, और पूरी नेक के अकॉर्डिंग शेप के अकॉर्डिंग पूरी पट्टी को यहाँ पर इस तरह से राउंडली घुमा देंगे। ये उरे पट्टी इसलिए यहाँ पर सिर्फ फिनिशिंग लग जाएगी। अगर हम सीधे कपड़े की पट्टी कर इसको लगाना चाहेंगे तो उसमें बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से ही हम अपने पूरे नेक पर इस पट्टी को इस तरह से राउंडली इसको घुमा देंगे। ऐसे बहुत ही आहिस्ता से इसको सै लगानी होगी, बहुत ही हल्का हल्का से घुमाते हुए। और इसको पूरे नेक पर हम पट्टी को इसी तरह से इसको अटैच करेंगे आखिर तक। मार्क के बिल्कुल बराबर में रखकर इसको पट्टी को हमें अटैच करना होगा। और ये हमारी पट्टी इस तरह से दूसरी साइड में आकर कंप्लीटली अटैच हो जाएगी।
और ये हमारी पट्टी यहाँ पर इस तरह से आकर ऐसे अटैच हो गई है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। और इसके बाद में जो हमारा दूसरा साइड होगा, दूसरे साइड में सेम तरीके से हम इसमें यहाँ पर ऐसे ही किनारे पर ऐसे सिलाई लगाएंगे आखिर तक। के किनारे पर हम इस तरह से आखिर तक पूरे पट्टी पर इसमें सिलाई लगा देंगे। और ये हमारी पट्टी की दूसरी साइड में सेम तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा गला बना है। पट्टी लगने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट करेंगे। और अब इसके बाद में जो हमारा बैक होगा, हमारे बैक को तैयार करेंगे हम। और ये हमारे ब्लाउज के दोनों पीस हैं, जो कि हमारा जो ब्लाउज है जो बैक ओपन बनेगा, तो इसके हिसाब से हम जो हमारा जो नेक है, नेक को इसमें अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये दो अलग पीस में नेक बनाया था अपना। तो यहाँ पर एक ये नेक हमारा इस पर अटैच होगा और ये नेक हमारा यहाँ पर इस पर थोड़ा सा अटैच होगा। हम पहले अपना एक नेक अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने अपना एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर रखा है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसको मिला देंगे यहाँ पर। इसी तरह से जो हमने इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसे हम यहाँ पर, और जो बैक हमने काटा था उसको यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था। तो अब इसी तरह से हम यहाँ पर अपने नेक पर सिलाई लगाकर सिंपली इसको इस तरह हमने अपने आगे का गला बनाया था, ऐसे सेम तरीके से इसको ऐसे भी हम इसे बना देंगे ऐसे ही। और ये हमने अपने नेक पर यहाँ पर इस तरह से इसको से अटैच कर दिया है। उसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इससे ही ऐसे कट कर देंगे। करीब आधा सेंटीमीटर कपड़ा यहाँ पर रखेंगे, बाकी पूरे कपड़े को कट कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर कट लगाएंगे। सिर्फ कपड़ा काटना होता है, सिलाई नहीं काटनी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर हम इस तरह से अपने नेक को जो फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड किया और फोल्ड करके इसमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे हम, कच्ची सिलाई ऐसे, जो कि हम अपने नेक को तैयार होने के बाद निकाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है। और इसके बाद में जो हमारे जो नेक का किनारा है यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। जिस तरह से हमने अपने आगे वाले हिस्से में ये वाली पाइपिंग लगाई थी, सेम तरीके से हम यहाँ पर भी इसमें पाइपिंग लगाएंगे। और ये हमने अपने नेक पर यहाँ पर सिंपली पाइपिंग लगा लिया। उसके बाद में जो हमारा जो दूसरा हिस्सा होगा बैक का, उसमें सेम तरीके से ऐसे नेक बनाएंगे उसमें भी। और ये हमने अपने दूसरे हिस्से को बना लिया है इस तरह सेम तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पर अपने इस साइड में हुक और आई पट्टी बनाएंगे। और ये हमने इसमें अपनी हुक और आई पट्टी बनाकर इसमें अटैच कर दी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी हुक और आई पट्टी बनाना भी सीखना है तो उसके लिए नीचे डेस्कटॉप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारी हुक और आई पट्टी बनाकर इसमें अटैच करना सीख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर अपने नेक में उसमें एक पट्टी और अटैच करेंगे हम, जो कि हम पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ पर इसमें नीचे तक ले जाएंगे। उसके लिए भी हम आपको इसमें मार्क लगाना बताएंगे। करीब यहाँ से करीब आधा इंच का यहाँ पर गैप होगा, इस तरह से आधा इंच का यहाँ पर गैप देकर इसमें ऊपर तक यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, ऐसे यहाँ पर जो निशान लगाया। और फिर इसी निशान को हम यहाँ पर अपनी नेक के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे इस तरह से। और ये हमारी जो पट्टी होगी इस तरह से यहाँ पर आकर इस तरह से पूरी नेक पर आएगी। इसमें हम एक पट्टी हमने इसमें इस तरह ऑलरेडी बनाई हुई है, और ये पट्टी जिस तरह हमने पहली पट्टी बनाई थी नेक के लिए, इस तरह पट्टी हमने बनाकर ऑलरेडी पहले रखी हुई है। और इस पट्टी को हम यहाँ पर इसमें अटैच करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर से रखेंगे इस तरह। फिर यहाँ पर हमारी हुक की पट्टी है, पहले हुक वाली पट्टी लगाएंगे इस तरह से, और इसको ऊपर तक ऐसी तरह जिस तरह हमने पहली पट्टी लगाई थी ऐसे ही इसे किनारे से सिलाई लगाकर निशान को इस तरफ रखेंगे। उस पट्टी को निशान के बिल्कुल ऊपर रखेंगे इस तरह से। और इस पट्टी को इसी तरह से पूरे नेक पर, पूरी हुक की पट्टी पर इसको ऐसे अटैच कर देंगे इस तरह से। और ये हमारी हुक की पट्टी तक ये हमने अपनी पट्टी को अटैच कर दिया है इस तरह से। और इसके बाद में जो हमारी पट्टी जो किनारा है जहाँ पे हमारी पट्टी घुमानी होगी, इस तरह से जो पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से घुमाएंगे। और ये कपड़े को इस तरह से कर रखा, ऐसे ऐसे रखकर ऐसे इसको बराबर करेंगे। और यहाँ पर अपनी पट्टी को इस तरह से अपने नेक के अकॉर्डिंग इस तरह घुमाकर यहाँ पर अपनी पूरी पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी पट्टी अपने पूरे नेक पर हम इसको इसी तरह से अपनी शेप के अकॉर्डिंग इसको आपस में अटैच कर दिया है। निशान का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। निशान के बराबर में पूरी पट्टी को रखेंगे और फिर इसको इसी तरह से आखिर तक इसको हमने अपनी पट्टी को ऐसे यहाँ पर इसमें अटैच कर दिया है इस तरह से। तो ये हमारी पट्टी का से सिंपल इसको हमने अटैच कर दिया है। अब इसके बाद में जो हमारी पट्टी का जो किनारा है इस पर यहाँ पर ऐसे नॉर्मली पूरे किनारे पर इसमें आप सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई, और यहाँ पर लाते हुए और ये पट्टी यहाँ पर सिलाई को पूरा कर देंगे। इसी तरह से किनारे पर सिलाई लगाएंगे और पूरी पट्टी के किनारे पर इसको आखिर तक हम इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे। और ये हमारी पूरी पट्टी पर इसी तरह से डबल सिलाई लगा देंगे ये
इस तरह से। उसके यहाँ पर नेक वाले हिस्से पर भी हम इसी तरह से किनारे पर सिलाई लगाएंगे आखिर तक। और ये हमारी पट्टी टोटली आखिर तक हम इसे ऐसे अटैच कर दिया है इस तरह से। और इसके बाद में जो हमारा दूसरा हिस्सा है ये हमारा इस तरह से इसके नीचे आएगा। ये वाली जो हमारी पट्टी इसमें अटैच की है हाई वाली पट्टी, इस तरह से हमारी हुक वाली पट्टी से इस तरह नीचे आएगी इस ऐसे। और जो हमारी दूसरी पट्टी यहाँ पर अटैच करेंगे वो भी इसमें सेम तरीके से लगाएंगे। ये जो हुक वाली हाई वाली पट्टी इसके नीचे आएगी, तो मतलब कि जो हमें पट्टी लगाना शुरू करना है वो यहाँ पर करना है इस तरह से, करीब आधा इंच का यहाँ पर स्पेस देकर इस तरह से ऐसे यहाँ पर इसको शुरू करेंगे हम निशान लगाकर। और पूरे नेक पर भी इसमें सेम तरीके से ऐसे ही हम उसको आधा इंच का गैप देकर पूरे नेक में उसे पट्टी अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह हमने मार्क लगाया है और ये मार्क के अकॉर्डिंग सेम तरीके जिस तरह से हमने इस वाली पट्टी को अटैच किया है, इस तरह से सेम तरीके से यहाँ पर भी एक पट्टी और अटैच कर देंगे। और इस तरह से हमने अपने ब्लाउज के फ्रंट और बैक को बनाकर तैयार कर दिया है। और इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ अपने ब्लाउज के फ्रंट और बैक में बोट नेक बनाकर इसमें डिजाइनिंग करना बताया है। अगर आपको इसकी फुल स्टिचिंग सीखनी है तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप हमारे ब्लाउज की फुल स्टिचिंग सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कुछ भी समझने कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, वेलकम अगेन।